हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित राठौर। आज इस क्लास में हम मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप सभी ने मोल के बारे में पढ़ा होगा या मोल के बारे में सुना तो होगा, ठीक है। तो मोल जो है बेटा बेसिकली यूज़ किया जाता है कि किसी मैटर के अंदर अगर हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पता करना है तो उस कंडीशन में जो है बेटा वो हम मोल कैलकुलेट कर कर जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी मैटर के अंदर पता कर सकते हैं। जनरली जो है वो मोल 4 तरीकों से हम कैलकुलेट करना आज सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर ये हेनरीज लॉ के अंदर भी पूछा जाता है, उसके बाद में जो है ये राउट लॉ के अंदर भी आता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है। 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका होता है कि अगर आपको इफ वेट इज गिवन, क्या दे रखा हो आपको, अगर वेट दे रखा हो तब हम मोल कैलकुलेट से करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है कि अगर आपको इफ वॉल्यूम एट एसटीपी इज गिवन, ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी पर। तीसरी कंडीशन होती है इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, ठीक है। तो अगर क्या दे रखा हो आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो दे रखा हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट है बेटा कि अगर आपको इफ मोलारिटी इज गिवन, ठीक है, अगर आपको मोलारिटी दे रखी है तब भी जो है हम मोल नंबर ऑफ मोल जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूले पढ़ेंगे और इन फार्मूलों को पढ़ने के बाद में जो है वो हम क्या करेंगे कि हर एक प्रकार से एक एक क्वेश्चन जो है वो करके देखेंगे। एक एक क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो जितने भी टाइप्स हैं उनसे जो है मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको जो है वो वेट दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, मोल विच इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। जितना भी आपको वेट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा, मोलिकुलर वेट से। आप जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका मोल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि एसटीपी क्या है। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि होता है आपका 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर जब होता है तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कहलाती है, ठीक है। देखिए तो क्या करना है हमको, मोल कैलकुलेट करना है और मोल विच इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से जो है वो हम डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर 22.4 लीटर से ही जो है वो हमने डिवाइड क्यों किया। सुनिए, तो इसका आंसर ये है बेटा कि कोई भी गैस, संसार में जितनी भी गैस एग्जिस्ट करती है, कोई भी गैस अगर वो 1 मोल है, क्या है 1 मोल है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको ये पता है कि 1 किलो के अंदर क्या होता है बेटा, 1000 ग्राम होते हैं। तो जब भी हमको क्या करना होता है कि जितने भी ग्राम्स हमको दिए रखे हैं तो उनको अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, ये 1 मोल का वॉल्यूम है। किसका है, 1 मोल का वॉल्यूम। तो जितना भी एसटीपी पर वॉल्यूम गिवन होगा हम उसको इजीली इससे डिवाइड कर कर जो है वो मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा समझते हैं। अब क्या दे रखा हो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो दे रखे हो, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा कि तब मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, किससे डिवाइड कर देंगे, Na। और ये जो Na है बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये, एवोगैड्रो नंबर, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है।
अगर आपको ये थर्ड केस जो हम पढ़ रहे हैं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो या फिर नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, तो किसी भी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और जो है वो आपका मोल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत सारी बुकें हैं जो वो लिखती है बेटा एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप ये पुट कर दीजिएगा, और अगर दे रखी है तो वहां तो फिर टेंशन ही खत्म, वहां तो आप कोई भी वैल्यू जो आपको गिवन है वो रख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको क्या दे रखा हो बेटा, मोलारिटी। लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने देखा था कि मोलारिटी जो होता है क्या होता है, मोलारिटी जो होता है वो होता है आपका मोल किसके, सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या कर देते हैं हम, मोल विच इज इक्वल टू मोलारिटी जो है, ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करना है, मोलारिटी को अगर हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये है आपका मोलारिटी, सॉरी मोल विच इज इक्वल्स टू मोलारिटी क्या है, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, मोल बचेगा। क्या बचेगा, मोल बचेगा। ठीक है, चलो तो इन पर जो है एक एक सिंपल से क्वेश्चंस लेते हैं और हम जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको बोला गया है, क्वेश्चन अगर ऐसा आए, मान लीजिए आपको बोला है 80 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH सैंपल में आपको क्या पता करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में गिवन वेट कितना है, वेट कितना दे रखा है हमको, 80, कितना दे रखा है, 80 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है बेटा वो कितना होता है, 40 होता है। तो ये मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 2। कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास में, 2 मोल जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आसानी से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको वेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसको क्या करना है, मोलिकुलर वेट से जो है वो कैलकुलेट करना है, आसानी से जो आपका मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस का क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्या दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, किसके ऊपर बेटा, STP पर वॉल्यूम दे रखा हो। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ इट occupies 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का बोल रहा है गैस का, किसके ऊपर, STP के ऊपर बेटा, कि जब उसका वॉल्यूम कितना हो, 11.2 लीटर हो। ठीक है, आसान काम है, मोल निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम कितना दे रखा है STP पर, 11.2 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमको डिवाइड कैसे करना है, हमारे फॉर्मूले में क्या देखा, 22.4 लीटर। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 मोल या हाफ मोल। क्या आ जाएगा बेटा आंसर, हाफ मोल जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखिए, तो आपको अगर बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रखे हैं और फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोल जो है वो कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बेटा, a sample contain 12.044 into 10⁻25, ठीक है, 25 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं आपको, 12.44 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड मोल्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, मोल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, आसान तरीका है, क्या करना है आपको, मोल निकालने के लिए हमको क्या पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं आपको,
6.044 इंटू 10⁻25, ठीक है। हम डिवाइड किससे करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से। वो क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 6.022 टू जा हो जाएगा आपका 12.044, तो ये 2 टाइम्स आएगा। ध्यान सुनिए, अब ये जो है बेटा 10 की पावर जो है वो क्या है बेटा? डिवाइड में है, ठीक है। ऊपर 25 और नीचे क्या है? 23। तो हमको ये पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में जो पावर है वो क्या होती है? सब्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 23, तो ये आपके जो है वो n इज इक्वल्स टू कितने मोल्स आ जाएंगे? 100 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 मोल्स, ठीक है। कितने मोल्स आ जाएंगे? 200 मोल्स आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट केस। लास्ट, अगर आपको क्या दे रखा हो बेटा? मोलारिटी दे रखा हो। क्या दे रखा हो? मोलारिटी दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, उससे क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर इजीली जो है वो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आराम से सुनिएगा बेटा। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि भैया एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी क्या है बेटा? सॉल्यूशन है मोलारिटी कितनी है? मान लीजिए आपकी मोलारिटी है 2.5 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इसकी मोलारिटी है, ठीक। अब हमको क्या पता करना है बेटा? हमको क्या पता करना है? इसका मोल पता करना है। 1 लीटर के अंदर कितने लीटर के अंदर मोल पता करना है इसका? 1 लीटर के अंदर मोल पता करना है। तो मोल जो है विच इज इक्वल टू, देखो बेटा मोलारिटी है, क्या है? मोलारिटी है, अरे ठीक। अब जो है बेटा किसके अंदर पता करना है हमको? 1 लीटर के अंदर ही पता करना है, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। तो वो कुछ नहीं है बेटा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो आपका 2.5 जो है वही आपका मोल जो है वो आ जाएगा किसका? सॉल्यूट का। क्लियर है? तो इस वीडियो में जो है बेटा हमने मोल निकालना सीखा है। 4 तरीके हैं। पहला तरीका जो है, अगर आपको वेट दे रखा हो तब हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी पर तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा तरीका है कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। और चौथा तरीका जो है बेटा, अगर आपको मोलारिटी दे रखी हो तो तब हम मोल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल फ्रिक्शन को कवर करेंगे। मोल फ्रिक्शन हम इसी वीडियो में कवर करने वाले थे, पर क्या है कि आपको पहले मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।